हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हीम प्रोटीन्स जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का काम करते हैं, दैट इज़ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, वो डिस्कस कर लिया था। अभी हमारे पास नॉन हीम प्रोटीन जो अगेन ऑक्सीजन कैरियर और स्टोरेज का काम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो है अभी आपको बता भी चुका हूँ, दिस इज़ अ नॉन हीम प्रोटीन ये एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन इन एनिमल्स लैकिंग बैकबोन, मतलब इन्वर्टिब्रेट्स में जो है हीमोसाइनिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बैकबोन। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्नेल है जैसे, ठीक है जी, इवन स्पाइडर है, ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन जो है नहीं होती, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो हीमोसाइनिन है, दैट मीन्स ब्लू ब्लड। हीमोसाइनिन मीन्स, एक मिनट ज़रा, इट मीन्स ब्लू ब्लड। उसके अलावा हमारे पास जो हीमोसाइनिन है उसकी दो फॉर्म्स रहती हैं। फर्स्ट वन इज़ डी ऑक्सी फॉर्म और एक है हमारे पास ऑक्सी फॉर्म। डी ऑक्सी फॉर्म में हमारे पास कॉपर जो है दैट इज़ इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये 3 हिस्टिडीन नाइट्रोजन के साथ जो है कम्बिनेशन में होता है। सेकंड कॉपर भी सेम 3 हिस्टिडीन नाइट्रोजन के साथ जो है कम्बिनेशन में रहता है। दिस इज +1 कॉपर, दिस इज अगेन +1 कॉपर। यहाँ पे ऐसे इंटरेक्शन रहती है। दिस इज हिस्टिडीन, दिस इज हिस्टिडीन नाइट्रोजन, this is also histidine nitrogen, and same goes here, histidine nitrogen, this is also histidine nitrogen। अब ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन करने की टेंडेंसी जो है इसमें रहती है। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा then it forms कॉपर +2। उसके अलावा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है एक एक्स्ट्रा। बाकी हिस्टिडीन नाइट्रोजन जो है वैसे ही रहेंगे। यहाँ ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई +2, ठीक है जी। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो है साइमल्टेनियसली 2 मेटल के साथ जो है कम्बिनेशन में जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हेप्टिसिटी जो है ऑफ ऑक्सीजन इज 2, दैट इज η2, ठीक है। डाई हेप्टिक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है ऑक्सीजन। ये जो है
रिलैक्स्ड स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्शिया है कि ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर जाएगा। ठीक, तो बेसिकली अगर रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉपर +2 जो है +1 जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया एंड इट फॉर्म्स कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, 2 कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। उसके अलावा पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, O2 2 नेगेटिव। ये पेरोक्साइड लिंकेज है, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पेरोक्साइड की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो कॉपर है, कॉपर डिस्टेंस जो है यहाँ पे दैट इज़ 354 पिकोमीटर, लेकिन यहाँ पे कॉपर डिस्टेंस जो है दैट इज़ 360 पिकोमीटर। डिस्टेंस जो है इंक्रीज हुआ है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रेंड नहीं है स्ट्रक्चर, बोलने का मतलब ये रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर है। जो हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म है उसमें कॉपर जो है दैट इज़ इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पे कन्फिग्रेशन आ जाएगी 4s0 3d10। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब कोई भी ट्रांजिशन जो है पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कलरलेस। तो डीऑक्सी फॉर्म जो है वो कैसी है, कलरलेस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सी फॉर्म में, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे कन्फिग्रेशन है 4s0 3d9, जिसकी वजह से जो है इसका कलर रहता है ब्लू। दिस इज ऑक्सी फॉर्म इज ब्लूइश इन कलर। अब यहाँ पे जो कलर है दिस इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे जो ये कलर है वो किसकी वजह से है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है जी, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारे पास जो डीऑक्सी फॉर्म है दैट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर पॉजिटिव प्रेजेंट है 2। तो हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या है, ऐसे D10, और दोनों के दोनों कॉपर जो है D10 फॉर्म में है। तो यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से हमारे पास ESR इनएक्टिव रहेगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, दिस इज ESR इनएक्टिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सी फॉर्म की, दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। किस वजह से, ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट इज 9, ऐसे 2 कॉपर। अब जब कपलिंग हो जाएगी तो हमारे पास बन जाएगा ऐसे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग में चले गए। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक जो थे वो अलग कॉपर के हैं, जिसको मैंने रेड से शो कर दिया, और ब्लू से शो कर दिया अलग कॉपर का। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगी, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, दैट मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज ESR इनएक्टिव, दिस इज ESR इनएक्टिव। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ये हमारे पास कंफर्म हुई है
यूजिंग रमन स्पेक्ट्रा मेंशन कर सकते हैं आप। रमन स्पेक्ट्रा confirmed symmetric binding of oxygen in oxyhemocyanin. बेसिकली ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो आई है 750 सेंटीमीटर इनवर्स पे इन रमन स्पेक्ट्रा। और रमन स्पेक्ट्रा में अगर हमारे पास O2 है, ऑक्साइड लिंकेज, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है 1556 सेंटीमीटर इनवर्स पे। अगर हमारे पास सुपर ऑक्साइड फॉर्म है O2 सिंगल नेगेटिव, तो यहाँ पे आती है 1145 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और अगर परऑक्साइड लिंकेज है तो आती है समवेयर अराउंड 836 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू है विच इज़ कॉरस्पॉन्ड्स टू परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है जी, तो यहाँ पे कंफर्म होता है कि परऑक्साइड लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव हीमरिद्रिन। नेक्स्ट इज हीम हीमरिद्रिन THRIN। अगेन हीमरिद्रिन जो है क्या है, इट इज़ अ नॉन हीम प्रोटीन। उसके अलावा हीमरिद्रिन काम क्या करता है, इट इज़ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, अगेन इट फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। VERTEBRATES invertebrates। It consists of 8 subunits। और सिंगल सब यूनिट में 1 सब यूनिट, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है 2 आयरन जो दोनों के दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। ठीक है, डीऑक्सी फॉर्म में। जब ऑक्सी फॉर्म में जाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। अभी डीऑक्सी फॉर्म का बता रहा हूँ। उसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ 113 अमीनो एसिड्स। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास इसमें कोऑपरेटिव इफेक्ट जो कि हमें कहाँ देखने को मिला था, हीमोग्लोबिन में, वो यहाँ पे एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता। नो कोऑपरेटिव इफेक्ट। ऑब्जर्व्ड। ठीक है जी, यहाँ पे कोऑपरेटिव इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता।
अगर हम बात करते हैं अभी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म जो है, डीऑक्सी फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे हिस्टिडीन एक आयरन के साथ 3 हिस्टिडीन जो है कंबाइन है। यहाँ सेकेंड आयरन है, इसके साथ 2 हिस्टिडीन जो है कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे है एस्पार्टिक एसिड जो अगेन एक अमीनो एसिड है। यहाँ पे है ग्लूटामिक एसिड जो अगेन एक अमीनो एसिड है। ऑक्सीजन विद OH। यहाँ पे आयरन जो है दीज आर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके अलावा एक आयरन जो है दैट इज इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये आयरन जो है दैट इज इन कोऑर्डिनेशन नंबर 5। यहाँ पे सेकंड वाले आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर अभी 1 यूनिट से जो है कम है। ठीक है जी, ये हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन में चला जाए, दैट इज ऑक्सी फॉर्म में जब कन्वर्ट हो, हमारे पास बनेगी ऑक्सी फॉर्म। तो हमारे पास आयरन जो है, दोनों के दोनों आयरन जो है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बिल्कुल सेचुरेट जो है करवा लेते हैं। ये आयरन पहले से सेचुरेशन में था। This is iron. This is glutamic acid. This is aspartic acid. यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे आएगा एक हिस्टिडीन, यहाँ पे सेकेंड हिस्टिडीन। तो बेसिकली दोनों आयरन जो है वो अब है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एग्जिस्ट कर रही है। ये H जो है ये इस आयरन पे ऑक्सीजन कंबाइन करिया, उसके साथ जो है H कॉम्बिनेशन में चला गया। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे पास दिस आयरन इज इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नाउ। अगेन दिस कार्बन इज इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दोनों के दोनों आयरन जो है अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो है जा चुके हैं। ठीक है जी, तो ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चले गए। अब जो है ये सैचुरेटेड है। इनिशियली डीऑक्सी फॉर्म में एक आयरन जो था +6 में था और दूसरा जो है +5 में था, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि कोऑर्डिनेशन सैचुरेशन जो है आए। वो कैसे आया? ऑक्सीजन आया, कंबाइन कर गया और हमारे पास दोनों आयरन जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर में जो है जा चुके हैं। ठीक है जी, अभी अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो दोनों आयरन जो है दीज आर इन
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे दोनों आयरन जो है दीज आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म है, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास जो +3 कंपाउंड है दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे डीऑक्सी फॉर्म में एक आयरन जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में प्रेजेंट है, और सेकंड आयरन जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑक्सी फॉर्म में दोनों के दोनों कार्बन आयरन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है जी। अब बेसिकली थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म पे ध्यान दें तो हमारे पास जो आयरन था जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, दोनों आयरन के बीच में OH लिंकेज थी, जो दोनों किस में प्रेजेंट थे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन किया, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स हमारे पास आयरन जो है उसने ऑक्सीजन के साथ लिंकेज बनाई, यहाँ पे आ गया O विद नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आ गई है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस ऑक्सीजन विद H आयरन, इस ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन जो है आयरन, एक मिनट ज़रा, ये PDF जो है सिस्टम में सेव होता है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली सेव होता है, वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये H पॉजिटिव जो है गेन करेगा, और हमारे पास इस ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास सेकंड आयरन जो है वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो चला जाएगा। दैट मीन्स फाइनली वी हैव ऑक्सीजन, दिस आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन, देन वी हैव हाइड्रोजन, दैट इज़ परऑक्साइड बन गया। उसके अलावा यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज जो है वो भी प्रेजेंट है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है जी। हमारे पास जो ऑक्सी फॉर्म है दैट इज कलर्ड, दिस इज कलर्ड ड्यू टू सेम रीजन, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है जी। जो हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म है दैट इज कलरलेस इन नेचर। ठीक है जी, कलरलेस नेचर। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो डीऑक्सी फॉर्म है, सॉरी ऑक्सी फॉर्म है, यहाँ पे दोनों आयरन जो है उनका इन्वायरमेंट जो है अलग है, और ये एक चीज़ कंफर्म हुई है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे हम, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी confirmed different environment of both आयरन 3 पॉजिटिव, दोनों के दोनों आयरन 2 पॉजिटिव जो है उनका डिफरेंट इन्वायरमेंट है। ये किसने कंफर्म किया है? दैट वाज कंफर्म्ड बाय मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव विटामिन B12। जो विटामिन B12 है उसी को हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं कई बार।
इवन इसी को हम कई बार कोएंजाइम B12 भी बोलते हैं। तीनों नाम जो है सिनोनिमली यूज़ होते हैं, लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है बड़े माइन्यूट से एक स्पेसिफिक ग्रुप का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इन तीनों में जो है डिस्टिंक्शन देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जनरल स्ट्रक्चर जो है तीनों का सेम है। अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 की, तो इट्स डेफिशिएंसी causes anemia. Its deficiency causes anemia, that is loss of blood। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12, तो इसमें हमारे पास कोबाल्ट जो है एज अ सेंट्रल एलिमेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एग्जिस्ट करता है। और इसके अराउंड जो है कोरिन रिंग जो है लगी होती है। दिस इज कोरिन रिंग, जिसमें हमारे पास 4 पायरोल ग्रुप जो है आपस में अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन जो है कम होता है एज कंपेयर टू पायरोल। इवन जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है इन कोरिन रिंग वो भी कम होते हैं एज कंपेयर टू पोरफेरिन रिंग। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, देन यहाँ पे ऐसे देन दिस। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जो 5th, ये 4 कोऑर्डिनेशन साइट्स जो है इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं कोबाल्ट के लिए। 5th साइट जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय चेन, जिसमें प्रोटीन चेन एक सब्सटीट्यूटेड इमिडाजोल रिंग जो है रहती है। ठीक है जी। ये कार्बन जो है इसके ऊपर CH3 रहता है, और यहाँ पे एक दो 3 देन एक मिनट ज़रा, यहाँ पे NH अमाइड लिंकेज होती है एंड सो ऑन। अल्टीमेटली ये जो है यहाँ पे लिंक होता है। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास जो है ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतनी बात जो है वो मेन है। यहाँ पे एक जो है ग्रुप R रहेगा, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है दैट इज़ विटामिन B12 आइदर कोबालामीन है, साइनोकोबालामीन है, मिथाइल कोबालामीन है, या हमारे पास कोएंजाइम C12 है। ठीक है जी। अभी देखिए, अगर हमारे पास है जो R ग्रुप है, लेट्स से दैट इज साइनाइड CN ग्रुप, उस
टाइम पे इसको हम बोलेंगे विटामिन B12 और उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनो कोबाल अमीन। अगर हमारे पास R ग्रुप जो है दैट इज CH3, देन इट इज मिथाइल कोबालामीन। अगर R ग्रुप जो है दैट इज 5-डीऑक्सी एडेनोसाइल, इसको हम बोलते हैं एडेनोसाइल कोबालामीन। ठीक है जी, और इसको बोलते हैं कोएंजाइम B12। तो इन सभी में डिफरेंस किस चीज़ का है, जो हमारे पास ग्रुप R है इसका डिफरेंस है। ठीक है जी, इसके अलावा एक चीज़ और आप यहाँ पे अंडरस्टूड भी है वैसे, कि अगर इफ़ R इज़ एब्सेंट, अगर R ग्रुप जो है वो एब्सेंट है, दैट मीन्स हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज़ 5। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 5 रहेगा अगर R ग्रुप जो है वो क्या है, एब्सेंट। ठीक है जी, उस टाइम पे इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंड इट इज़ नोन एज कोबाल अमीन। उस टाइम पे इसको बोलेंगे कोबाल अमीन। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अरेंजमेंट अगर R ग्रुप जो है वो कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो हमारे पास जो कोबाल्ट के अराउंड अरेंजमेंट है दैट इज़ टेट्राहेड्रल। तीनों केस में ज्योमेट्री जो है दैट इज़ टेट्राहेड्रल। कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आपने देख लिया। उसके अलावा इट इज़ लो स्पिन। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मीन्स D6 कन्फिग्रेशन है, और D6 कन्फिग्रेशन जो है अगर लो स्पिन में प्रेजेंट है दैट मीन्स T2G6 Eg0। Eg में हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, which results in diamagnetic character। अगर diamagnetic character है that means ESR inactive। ESR एक्टिव होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ ESR इनएक्टिव। उसके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। ठीक है जी, इट इज़ रेड colored compound due to pi to pi star transitions, due to pi to pi star transitions। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास जो कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है जब गेन करेगा देन कोबाल्ट चला जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फॉर्मिंग रिड्यूस्ड फॉर्म विटामिन B12 R, दैट मीन्स रिड्यूस्ड फॉर्म दैट इज
विटामिन B12। अगेन एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा, फॉर्म्स कोबाल्ट पॉजिटिव, दैट इज़ विटामिन B12 सुपर रिड्यूस्ड फॉर्म, इसको हम लिख रहे हैं S से। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब कोबाल्ट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो चुकी है, एक्स्ट्रा हो चुकी है। मतलब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के कंपैरिजन में कोबाल्ट पॉजिटिव जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक, इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ठीक है जी। और इसी वजह से इट विल easily undergo that is why easily undergo alkylation by oxidative addition। क्या मतलब है इससे, एल्काइलेशन हो जाएगी, एल्काइल ग्रुप जो है इजीली अटैक कर पाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, लेट्स से वी हैव कोबाल्ट पॉजिटिव विच इज़ विटामिन B12 सुपर रिड्यूस्ड फॉर्म, ये कंबाइन कर गया एल्काइल हैलाइड के साथ RX। और यहाँ पे एल्काइल पार्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज है और हैलाइड पार्ट जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो B12 कोबाल्ट ऑक्सीडेशन हो गई इसकी, +3 स्टेट में चला गया और किसके साथ कंबाइन कर गया, R ग्रुप के साथ। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। X दैट इज़ हैलाइड जो है नेगेटिवली चार्ज है, वो इसके चार्ज को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए इसी के साथ सोल्ट की फॉर्म में जो है प्रेजेंट रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास है ब्रोमीन साइनाइड। ठीक है जी। तो यहाँ पे साइनाइड जो है ब्रोमीन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगेन यहाँ पे B12 कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट combined with cyanide, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी यहाँ पे भी, और काउंटर करने के लिए आ गया Br विद अ नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट पॉजिटिव से चला गया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, दैट इज़ क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे R ग्रुप जो है उसकी एडिशन हुई। ठीक है जी। ईजिली अंडरगो एल्काइलेशन, ईजिली एल्काइलेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा कोबाल्ट। ठीक है जी। इसके अलावा कोएंजाइम विटामिन B12 जो था, कोएंजाइम विटामिन B12, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था विच वाज डिस्कवर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। उसके अलावा इन कोएंजाइम विटामिन B12 जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट है कार्बन के साथ ऑफ एडिनोसाइड लिगेंड रेदर देन साइनाइड CN नेगेटिव। तो बेसिकली ये आपको हमने यहाँ पर भी बता दिया कि साइनाइड के साथ जो है लिंकेज होगी तो उसको साइनोकोबालामीन बोलेंगे, लेकिन अगर कार्बन ऑफ एडिनोसाइल डीऑक्सी एडिनोसाइल के कार्बन के साथ है देन इट इज़ कोएंजाइम विटामिन B12। अदरवाइज इसको हम क्या बोलेंगे, अगर साइनाइड के साथ है तो इसको हम बोलेंगे विटामिन B12। ठीक है जी। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन fixation and
nitrogenase enzymes, nitrogen fixation and nitrogenase enzymes. देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, अगर हम डेफिनेशन देख लेते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज conversion of, is process of conversion of N2 जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन, टू मोर यूजफुल, टू मोर यूजफुल फॉर्म, क्योंकि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है दैट इज एलिमेंटल इन स्टेट, दिस इज एलिमेंटल इन स्टेट। ठीक है जी, तो इतना इसका एप्लीकेशन नहीं है एलिमेंटल स्टेट में, इसको हम जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली जो नाइट्रोजन है उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना, मतलब उसको हम क्या है इस फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करें कि उसको हम यूज़ कर पाए। ठीक है जी, तो बेसिकली जैसे है हमारे पास प्रोसेस, हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोसेसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन कौन से प्रोसेस हैं? फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस and second one is industrial process, industrial process। ठीक है जी, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें हमारे पास यूज़ होता है बैक्टीरिया, डन बाय bacteria called rhizobium, rhizobium। ठीक है जी, राइजोबियम की यूज़ से हमारे पास जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो करवाई जाती है। उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमारे पास है हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के बारे में आपको पता होगा। हेबर्स प्रोसेस में हमारे पास नाइट्रोजन जो है, एक मिनट ज़रा, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन एंड प्रोमोटर मोलिब्डेनम। तो हमारे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी, सो दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल मेथड जो है वो यूज़ किया जाए। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट देखते हैं
एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे एनर्जी जो है उसको अगर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ अगर प्लॉट कर दें तो हमारे पास ग्राफ जो है कुछ एक ऐसा बनेगा। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन जो है एलिमेंटल स्टेट में है, इसको एनर्जी अगर हम इसकी हाइड्रेशन अगर करवा देते हैं, मतलब यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश में, हमारे पास पहले हमने हाइड्रोजन ऐड करवाया, हमारे पास ये बन गया, देन अगेन हमने हाइड्रोजन ऐड करवाया, देन फॉर्म्स दिस प्रोडक्ट, देन अल्टीमेटली हमारे पास जो है NH3 अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी, दिस कन्वर्जन इज़ बेसिकली डन बाय, दिस कन्वर्जन कैन ऑल्सो बी डन बाय एन एंजाइम, और एंजाइम जो है जनरली हमारे पास लोअर एनर्जी पाथवे जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज़ मोर एफिशिएंट। तो बेसिकली जो हमारे पास एंजाइम है दैट इज़ नाइट्रोजनेस एंजाइम in rhizobium converts nitrogen to ammonia। ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है इट composed of two metalloproteins, दो मेटल प्रोटीन्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज आयरन प्रोटीन, and second one is metal iron protein। यहाँ पे मेटल जो है इट कैन बी वेनेडियम, इट कैन बी आयरन, इट कैन बी मोलिब्डेनम। ठीक है जी, आयरन हो सकता है, वेनेडियम हो सकता है, और सकता है मोलिब्डेनम। ठीक है जी, इसमें मोस्ट इफेक्टिव जो है मोलिब्डेनम वाला है, दिस इज़ मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है जी, इनको अभी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।